जब आचार्य भगवंत अपने कक्ष में विराजमान थे, एक विद्वान पंडित जी जो कि एकांत का समर्थन करने वाले थे, व्यवहार को कम महत्व देते थे, लेकिन आचार्य भगवंत के बारे में उन्होंने सुना तो आचार्य भगवंत के पास आए। आने के बाद वो बैठे, बैठने के बाद उन्होंने चर्चा की, बहुत सारी शंकाएं रखी। मैं भी वहीं पर बैठा हुआ था, क्योंकि मेरी एक आदत थी जहाँ जैसा मिल जाए ले लेना चाहिए। समझ आया ना? जैसे मधुमक्खी कहीं ना कहीं फूल से परागकण ग्रहण करती रहती है, ऐसी सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जहाँ अच्छा ज्ञान मिले वहाँ ग्रहण करने के लिए पहुँच जाता है और उनको इकट्ठा करता रहता है। और कुछ ना कुछ बात मिलेगी। पंडित जी बैठे हैं, आचार्य भगवान बैठे, चर्चाएं चल रही हैं, उसमें समस्या का समाधान होगा, संकट समाधान होगा। बहुत सारी बातें जो हैं हमारे ज्ञान के परे होंगी, वो अपने ज्ञान में आ जाएंगी, हमें भी बहुत सारी शंकाओं का समाधान मिल जाएगा। ऐसा सोच करके बैठा रहा। बहुत सारी शंकाएँ करने के बाद, वो शंका तो नहीं बोल पाऊँगा आपके सामने क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। तो बाद में ये निकला कि उनको ऐसा लगा पंडित जी को कि आज तक मैं गलती में था कि आचार्य विद्यासागर के दर्शन करने नहीं आ रहा था, साधुओं के पास नहीं आ रहा था। उन्होंने एक ही बात कहा कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मैं समोसण में बैठ कर के श्रीमंदर स्वामी से अपनी शंका का समाधान कर रहा हूँ और मुझे समाधान मिल रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा, आज तक मैं मिथ्यात्व की, भ्रमणाओं की कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ था, लेकिन आपके चरणों में आकर ऐसा लग रहा है मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के खिलते हुए फूल के बगीचे में आ गया हूँ। उनकी भाषा सुनकर के लग रहा था कितने मर्म स्पर्शी वाक्यों के साथ वो आचार्य की उपकार के लिए, मतलब उपकार ज्ञापित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं। और सारे के सारे बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, कुछ मुझे याद रही। और भी उन्होंने आचार्य की प्रशंसा में कहा कि आज से मुझे लगा कि मेरा मिथ्यात्व गल गया है, अब मैं सम्यक के सूर्य को उजाले में रहूँगा। फिर उन्होंने आचार्य से कहा, आचार्य जी मैं अब कुछ ऐसा बताइए मैं अपने जीवन में क्या करूँ। तो आचार्य ने मात्र 2 बातें कही। उन्होंने कहा सम्यक ज्ञानी हो बहु दृढ़ चारित्र लीजिए। सम्यक ज्ञानी होने के बाद कर्तव्य बनता है कि आप चारित्र का पालन करें। फिर आचार्य ने बहुत अच्छी बात बोली, वो आपको भी समझने योग्य है। आचार्य ने पंडित जी से कहा, पंडित जी अभी तक आपने सम्यक ज्ञान का डंका बचाया है। आचार्य ने कुछ नहीं बोला, मिथ्यात या धारणा गलत थी ये थी, क्योंकि आचार्य कभी किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं कही थी। वो ज्ञानी और कितने शब्द मुदापित्र बोलते हैं। आचार्य ने कहा, पंडित जी अभी तक आपने दुनिया में सम्यक ज्ञान का डंका बजाया है, अब आप सम्यक चारित्र का डंका बजाइएगा, ये हमारा आस है। सम्यक चारित्र का डंका बजाओ आप। ये नहीं कहा कि आपका मिथ्यात्व गल गया, अब ऐसा होगा, कुछ नहीं। ये कहा सीधा, आचार्य भगवान की दृष्टि देखो आचार्य का। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति गुरु के पास आ सकता है और अपनी बात रख सकता है, उसे हम मिथ्या दृष्टि कह ही नहीं सकते। तो उसकी भावना बनी है कहीं ना कहीं से, तो गुरु के पास आया है। और जब उसको ये सब समाधान मिला, मुझे भी ऐसा लगा कि वास्तव में बहुत सारे जो विद्वान हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, वो थोड़ा सा दुराग्रह छोड़ करके यदि बीतराई गुरु के चरणों में आएंगे तो उन्हें भी वास्तव में सम्यक का सूर्य उगता हुआ दिखाई देगा। उनका भी कल्याण का रास्ता प्रशस्त होगा। थोड़ा सा दुराग्रह छोड़ करके, कसाय छोड़ करके और अज्ञानता छोड़ करके यदि गुरु के चरणों में जाते हैं तो उन्हें मिल गया किसका डंका बजाना है? चारित्र का डंका बजाइए, ये उपदेश मिला। उन्होंने कहा मैं अपने जीवन में जो आपने कहा है उस ओर अवश्य बढ़ने का प्रयास करूंगा, अर्थात चारित्र की शरण को स्वीकार करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक विद्वान पंडित गुरु के चरणों में जाकर के पूर्ण रूप से बदल करके और चारित्र की डंका बजाने की बात करे और उसको स्वीकार करे। ये है उपाश्रम में जाने का फल, ये है गुरु के चरणों में जाने का फल। कुछ ना कुछ तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा।